अभ्यास करता है वो अभी भी देख सकता है, उसको थोड़ी देर के लिए आपको आवाज सुनाई देगी, वो दूर से आ रही है, अपने घर से आ रही है, हमारे उस सतखंड से आ रही है, अनंत भी मर जाए। और जब आपकी वो क्लास पूरी हो गई, जैसे आप बीटेक करते हैं, पहली दूसरे तीसरे चौथे साल में आप बीटेक की डिग्री ले लेते हैं, उसी तरह जाप मरे या जपा मरे अनंत भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में, अब सूरत क्या है? आप सभी अभी सूरत लगी हुई है, आपकी गुरु महाराज जी के साथ सुरत लगी हुई है सभी की। सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए, हमने यहाँ पहुंचना है। अब एक जन्म ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा चौथे में गुरु महाराज जी ने कहा है, लेकिन कोई क्लास में आईएएस बन जाते हैं, केवल 100 में से एक आधा बच्चा जो है पहली क्लास मतलब पहली सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक, इस स्टेज में पहुंचेंगे तो हमारा आत्म साक्षात्कार होगा। हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है और मेरा आने का मकसद क्या, खाना पीना बच्चे पालना और बाद में फिर 84 में जाना है। 12 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं इस तन को पाने के लिए, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो हमने उस स्टेज को पाना है कि सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए, उस स्टेज में हमने पहुंचना है। और हमें ऐसे महापुरुष मिले हैं, ऐसा दरबार मिला है, अगर हम तब भी नहीं जागे तो याद रखना कि एक गधे की उम्र 18 साल की होती है। 18 साल में आप रोज देख रहे थे हम रास्ते में, क्या हाल होता है। 1 जून यहाँ तो 12 करोड़ 40 लाख वर्ष तक अगर सांप योनि में चले गए, इनमें बेली बाड़ियों में ध्यान रह गया तो फिर 3.5 करोड़ वर्ष सांप की योनि में रहना पड़ता है। उसी तरह अगर आपका ध्यान कहीं और जगह रहा, पिशाच योनि में, फिर कुत्ते की योनि में, इन योनियों से बचना है तो नाम लेकर उसका अभ्यास करना शुरू कर दो। इतना बढ़िया कॉलेज मिला हुआ है और इस कॉलेज में जिसने एडमिशन ले ली, जिसने नामदान ले लिया, गुरु महाराज ने हमें गारंटी दी है कि उसका मनुष्य का जन्म होगा, यम त्रासी से वो बच जाएगा। ये मैं दे रहा हूँ गारंटी आपको। जिसने नाम ले लिया, थोड़ा बहुत भी अभ्यास करेगा, अगला जन्म उसका एक सत्संगी परिवार में होगा 100%। थोड़ा बहुत भी करेगा, लेकिन जीवन सात्विक होना चाहिए, खान पान नहीं, उसमें तो बहुत पनिशमेंट मिलती है। अगर खान पान नहीं सुधरा, सात्विक नहीं हुए तो फिर आपको डबल उसका देना पड़ता है। तो इसलिए कहा है कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अब आपने ध्यान देना है कि ये क्यों कहा गया कि एक घड़ी आदि, तुलसी बाबा ने कहा है कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। क्यों कहा गया, कई बार प्रश्न करते हैं, तो इसको समझना है कि 24 मिनट की एक घड़ी, 12 मिनट की आधी और उससे आधी 6 मिनट। अब आप देखो, जब इसमें आपने पढ़ना जो श्रीमद् भागवत गीता जिसने पढ़ी हुई है, उसमें ज्ञान दिया गया है गर्भ गीता में कि गुरु क्या होता है और दीक्षा क्या होती है। अर्जुन और उनका संवाद है आपस में, उस संवाद को पढ़िए, वहां से आपको शिक्षा मिलेगी कि दीक्षा लेने के बाद आपको कितना फायदा होता है। एक गुरुमति से नाम लिया जाता है और एक मनमति से लिया जाता है। मनमति माया के अंदर ले जाता है और गुरु द्वारा सीधा हमारा सतखंड को ले जाता है। तो गुरुमति से, उसमें ये सारी शिक्षा दी गई है कि गुरुमति द्वारा नाम लिया हुआ उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अब आप देखो कि जब श्वास ऊपर जावे 3.5 करोड़ रोम आपके प्रफुल्लित हो जाते हैं नाम दीक्षा लेने के बाद। पहले नहीं, पहले आपको एक का एक ही मिलेगा। जैसे राम बोलते हैं आप बिना गुरुमति के, तो आपका राम का एक मिलेगा, पुण्य बनेगा, वो आगे का रास्ता नहीं बनेगा, पुण्य बनेगा। पुण्य और पाप दोनों क्षीण हो जाते हैं, बाद में इसका हिसाब था होता है। लेकिन जो नाम जपा होगा ये अमूल्य धन है, इसको बोलते हैं असली कमाई। संसार की कमाई जैसे हम करते हैं ना, दिन रात दौड़े हुए हैं, ये है असली कमाई जिसका कभी खात्मा नहीं हो सकता, ना इसको चोर चुरा सकता। तो इसलिए जब नाम ऊपर जावे 3.5 करोड़ और जब नीचे को जाता है 10 सेकंड का ये प्रोसेस है, आपको 7 करोड़ की बंदगी होती है। 7 करोड़ की बंदगी 10 सेकंड में। और वैसे आप कितनी मालाएं कर लेंगे दिनों रात में, 24 घंटे में। तो इसलिए कहा गया अगर 6 मिनट करोगे, अब आप 7 करोड़ को 10 सेकंड से 1 मिनट का हिसाब लगाइए तो आपकी संख्या कहाँ पहुंचती है। और अगर 6 मिनट करते हैं तो दिन और रात में हमारे 24,000 सांसों में से हम जितने पाप मनसा वचना कर्म से करते साफ हो जाते हैं। और उसके बाद 12 मिनट करते हैं तो संचित कर्म हमारे जो चले हुए हैं, प्रारब्ध का तो हम ये शरीर मिला है, लेकिन संचित कर्मों का ढेर हमारा जब से हम सृष्टि में हाथ खड़ा करके आए तब से चल रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है
कि 24 मिनट करते हैं तो संचित कर्म हमारे धीरे धीरे साफ होते हैं, और अगर 2.5 घंटे करते हैं, जो 10वां हिस्सा हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि हमारे 24,000 सांस में से 2,500 सांस गुरु महाराज की क्षण क्षण में लगने चाहिए, तो आप देखो कि आपकी सफाई क्यों नहीं होगी। जैसे हम खेत में बीज डाल देते हैं, अगर बीज डाल दिया, पानी पुनी सारा अच्छा मिला, अगर आप उस जो इसके साथ छाना क्या बोलते पत्थर जो जमता है, अगर साफ नहीं करोगे क्या फसल अच्छी होगी। उसी तरह सत्संग में आकर हमारे जो खरपतवार हैं वो साफ होते हैं, अंदर से आत्मा की शुद्धि होती है, और हमारा धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे नाम का अभ्यास करते हैं हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अगर हम नहीं करते तो हम नीचे की तरफ चलते हैं, वहाँ दुख कष्ट ज्यादा आते हैं और हम संसार में बंध जाते हैं। अगर हम नाम का जाप करते हैं 24 घंटे में से 2.5 घंटे 2.5 घंटे डेली लगाते हैं, तो हमारे अभी छड़ी बादशाह ने कहा है कि 1 घंटा संसार के लिए, क्योंकि सारे संसार में उथल पुथल चली है, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा है, और 1 घंटा अपने लिए दोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी यम क्या दुनिया की कोई चीज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोल जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो मैं अब मेरे ख्याल इशारा हो गया है कि समय ज्यादा हो गया है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आप इस परिवार को बहुत बहुत एक बार फिर बधाई देते हुए, महाराज जी का धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कि हम जो हमें नाम मिला है उसका पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। क्योंकि अगर हम भटक गए तो 84 बड़ा लंबा फेरा है, उसे बचने का हमारे को मतलब कॉलेज मिल चुका है, गुरु महाराज की चरण मिली है। तो हम अभ्यास करें और अपने इस जीवन को, दुर्लभ जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नगली निवासी सदगुरु भगवान की, बोलो अम्बाला वाले